हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक आर.डी. शर्मा की बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज नंबर 10.2। ऐसे तो आपने इसको सॉल्व किया होगा ट्रेडिशनल तरीके से। इसको सॉल्व करेंगे एक नए तरीके से कि कैसे हम ट्रिक्स का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करके फिर आप उसमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। वो टेबल याद कर लेते हैं लेकिन बाद में फिर क्या होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है या कुछ भी थोड़ा सा माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है, तो क्या होता है हम एग्जैक्ट वैल्यू को एग्जैक्ट प्लेस पे नहीं प्लेस कर पाते हैं। साइन 60 है, अब हम उसकी जगह पे cos 60 की वैल्यू हमें याद आ रही है, tan 60 की वैल्यू याद आ रही है या sin 30 की वैल्यू याद आ रही है। मतलब इतनी सारी वैल्यूज़ हैं। 0 डिग्री की अलग वैल्यू है, 30 डिग्री की अलग है, 60 डिग्री की अलग है, 45 की अलग है, 90 की अलग है। डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। माइंड हमारा कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करें। अब हम की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप हम आज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो गाइज़, अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स ही हमारी सफलता है। अगर आप हमारी वीडियो देख करके इस कॉन्सेप्ट को कायदे से समझ सकते हैं, ईज़िली अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए हमें कहीं ना कहीं हमें सक्सेस मिल गई, हम सफल हो गए आपको समझाने में। सो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक ही बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक से क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करें। सो गाइस, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग: sin 45 sin 30 प्लस cos 45 cos 30। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको इंटू sin 30 प्लस cos 45 इंटू cos 30। अब देखिए sin 45, ऐसे तो हम जानते हैं sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, बट जिसको याद है उसके लिए तो इजी है। बट अगर आपको नहीं याद है तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। आप अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ कीजिए और पाम को अपने फेस की तरफ कीजिए और देखिए, आप सबसे नीचे कौन सी है हमारी लिटिल फिंगर है ना, तो 0 डिग्री कौन सी हुई हमारी लिटिल फिंगर हुई, 30 डिग्री हुई हमारी रिंग फिंगर, 45 डिग्री हुई मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर हुई 60 एंड हमारा थंब हुआ 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए sin 45, 0 30 45। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, इस फिंगर को, मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे और साइन के लिए फॉर्मूला होता है √ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई 2। तो फिंगर्स बिलो कितनी है 1 2, तो √2 बाई 2, √2/2 तो क्या होगा, √2 हमारे एक √2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 1/√2। ऐसे लिख लीजिए आप चाहे √2/2। अब 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल हुआ, हमारा बचा 1/√2। सो sin 45 हुआ 1/√2। sin 30 0 30, इसको हमने फोल्ड किया, फिंगर्स √ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई 2। फिंगर्स बिलो क्या है 1 फिंगर, √ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 1/2 प्लस cos 45 वी फोल्ड मिडिल फिंगर। अब जैसे कि साइन में क्या होता था, हम निकालते थे √ऑफ फिंगर्स बिलो, अब cos में हम निकालेंगे √ऑफ फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाई 2। फिंगर्स अबव कितनी है 1 एंड 2, √ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, सेम वही कंडीशन हमारा आएगा 1/√2। अब cos 30 फोल्ड किया हमने रिंग फिंगर, फिंगर्स अबव
अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव यानी √3, 1 2 3, √3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 हुआ 1, 2 इंटू √2 हुआ 2√2 प्लस √3 इंटू 1 हुआ √3 एंड 2 इंटू √2 हुआ 2√2। इट मीन्स हमें मिला 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड वन हमारा है sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30। अब देखिए sin 60 लेफ्ट हैंड यूज़ किया, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि हम फोल्ड करेंगे अपने इंडेक्स फिंगर को। अब क्या होता है, अंडर रूट फिंगर्स बिलो दिस फोल्डेड फिंगर, अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स sin 60 हुआ हमारा √3 बाई 2। cos 30 की हम ऑलरेडी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में। क्या है, √3 बाई 2, हमने √3 बाई 2 पुट कर दिया। नेक्स्ट cos 60 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60, हमने इंडेक्स फिंगर को फोल्ड किया। और cos के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव द फोल्डेड फिंगर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसके ऊपर कितने फिंगर है, एक फिंगर है, एक फिंगर का रूट यानी 1 का रूट 1 ही होगा, तो 1 बाई 2। ठीक है, फिर sin 30 हम निकाल चुके हैं 1 बाई 2 होता है, पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था sin 30 1 बाई 2 होता है। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करें। √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होकर मिलेगा हमें 3, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर मिलेगा 4, 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई होकर मिलेगा 1 एंड 2 इंटू मिलेगा 4, 3 प्लस 1 4, 4 बाई 4 इट गिव्स 1, आंसर आया 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, cos 60 इंटू cos 45। थर्ड क्वेश्चन है हमारा cos 60 इंटू cos 45 माइनस sin 60 इंटू sin 45। अब देखिए cos 60 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी लेफ्ट हैंड का यूज़ करके। cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 1 बाई 2 आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है cos 45 की वैल्यू हमने कहीं निकाली थी, अभी ये देखिए निकाली थी, 1 बाई √2 आई थी, तो हमारी हो गई 1 बाई √2 माइनस sin 60 हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाली थी √3 बाई 2, तो sin 60 की वैल्यू हो गई हमारी √3 बाई 2। नेक्स्ट है sin 45 की वैल्यू हमारी निकली थी 1 बाई √2, सो 1 बाई √2 हमने यहाँ पर पुट किया। अब हमारा क्या आया, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू √2 2√2, 1 अपॉन 2√2 माइनस √3 इंटू 1 √3 हुआ एंड 2 इंटू √2 2√2 हुआ, तो हमारा आया 1 माइनस √3 अपॉन 2√2। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4। अब देखिए sin स्क्वायर 30 यानी कि वैल्यू ऑफ sin 30 कितना है हमारा, sin 30 है हमारा 1 बाई 2, कहाँ पर निकाला था हमने, ये देखिए sin 30 हमारी 1 बाई 2 है। अब स्क्वायर लगा है तो इसमें 1 बाई 2 का हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस sin स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई √2। अब हमें स्क्वायर करना है तो इट मीन्स स्क्वायर 1 बाई √2 का स्क्वायर। फिर sin स्क्वायर
साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? अभी देखिए आपने निकाला था क्वेश्चन में साइन 60 की √3/2, तो हमने क्या किया, √3/2 पुट किया और इसका स्क्वायर लगा है तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया। फिर साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू, अब देखिए 90 की वैल्यू अभी हमारे किसी क्वेश्चन में नहीं आई है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। अब इसको फिर थंब को हम फोल्ड करेंगे। अब क्या है, अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो द फोल्डेड फिंगर डिवाइडेड बाई 2, तो फिंगर्स बिलो कितनी है, 4 है, 1 2 3 4, अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2, √4 का क्या होगा, √4 की वैल्यू होगी हमारी 2/2 यानी कि 1, यानी साइन 90 की वैल्यू हमारी हुई 1 का हो गया स्क्वायर। तो अब हमें रिजल्ट क्या मिला, 1/2 का स्क्वायर हमें मिला 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर कितना हुआ, 1/2 हुआ, √3/2 का स्क्वायर कितना हुआ, 3/4 हुआ, प्लस 1। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। देखा, साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर एंड साइन 90 1 का स्क्वायर। अब हमें क्या मिला, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 2 4 एंड 1, इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका 1 ही है। अब इसके लिए हमें लेना पड़ता है एलसीएम, 4 एंड 2 का हमने एलसीएम लिया तो हमें मिल जाएगा 4, तो ये हमारा हो गया 4, ये हो गया 1, 2 2 ज़ा 4, तो 1 2 ज़ा भी 2 ही हुआ, 3/4 तो 3 ही, फिर 1/1 है तो 1 4 ज़ा 4 होता है, तो 1 4 ज़ा 4, फिर 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10/4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये हमें आंसर मिला 5/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5th क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90। अब देखिए, cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू तो आप फाइंड कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में, तो cos 30 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी, √3/2 आई थी, √3/2 का स्क्वायर। cos 45 की वैल्यू हमारी निकली थी 1/√2 यानी 1/√2 का स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू आई थी हमारी 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू हमारी आती है, अब देखिए 0 30 60 40 सॉरी 0 30 45 60 90 हमने थंब फोल्ड किया। cos के लिए क्या होता है, फिंगर्स अबव द फोल्डेड फिंगर डिवाइडेड बाय 2, तो थंब के ऊपर कौन सी फिंगर है, कोई भी फिंगर नहीं है, यानी कि 0 0/2, इट मीन्स 0/2, तो 0 ही मिलेगा, तो हमारा cos 90 की वैल्यू आ गई 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, √3/2 का स्क्वायर हुआ हमारा 3/4, 1/√2 का स्क्वायर हुआ 1/2, 1/2 का स्क्वायर हुआ 1/4 प्लस 0। अब 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा, तो 3 हुआ, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2 हो गया, 4 1 ठीक है, 3 2 5, 5 + 4 9, हमारा आंसर आया 9/4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan स्क्वायर 30 प्लस 6 क्वेश्चन हमारा क्या है, tan स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 45।
अब देखिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो साइन और कॉस पर ही बेस्ड थे। अब आ गए हम टैन पर। टैन के लिए हमारा क्या था? टैन के लिए हमारा फॉर्मूला था फिंगर्स बिलो द फोल्डेड फिंगर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव। यही फॉर्मूला, यही ट्रिक हमने यूज़ की थी अपने लास्ट वीडियोस में। अगर आपने वीडियोस अभी ना देखी हो तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को भी देख लीजिए, तो आपको कॉन्सेप्ट और ईज़िली समझने में हेल्प मिलेगी और आपको मेरी बातें जल्दी समझ में आएंगी। अब देखिए, अब जैसे कि साइन और कॉस के लिए हम लोग क्या करते थे, लेफ़्ट हैंड का यूज़ करते थे और पाम का यूज़ करते थे जो कि फ्रंट फेसिंग हो, यानी कि फेस की तरफ पाम करके। अब हम सिमिलरली टैन के लिए हम क्या करेंगे, बैक हैंड को, हम लेफ़्ट हैंड को बैक कर लेंगे और उसको बैक को हम अपने फेस की तरफ करेंगे। तो अब देखिए, सबसे नीचे क्या है, थंब है। तो अब हमारा 0 डिग्री थंब हो गया, 30 डिग्री फर्स्ट फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर, 45 डिग्री हो गया हमारा मिडिल फिंगर एंड 60 डिग्री हो गया रिंग फिंगर और हमारा अब 90 हो गया लिटिल फिंगर। अब देखिए, टैन के लिए हमारा क्या है, फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय फिंगर्स अबव। अब टैन 30, 0 डिग्री 30 डिग्री, ये इसको फोल्ड किया हमने, इंडेक्स फिंगर को फोल्ड किया। फिंगर्स बिलो इंडेक्स फिंगर कितनी है, 1 है ना। अब फिंगर्स अबव कितनी है, 3 है, तो 1/√3। टैन 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। ठीक है। अब नेक्स्ट आया, अब इसका स्क्वायर चूँकि लगा है तो अब हमें भी स्क्वायर ही लगाना है। नेक्स्ट, टैन स्क्वायर 60। अब टैन 60 की वैल्यू कितनी हुई, अब देखिए 0, 30, 45, 60। अब हमने इसको फोल्ड किया, 60 पे इसको फोल्ड किया, ठीक है। फिंगर्स बिलो कितनी है, 3 है, फिंगर्स अबव कितनी है, 1 है ना। तो √3/1, इट मीन्स रूट का 3 का स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर 45 यानी कि मिडिल फिंगर को फोल्ड करना है। अब फिंगर्स बिलो भी 2 हैं, फिंगर्स अबव भी 2 है, तो हमारा आएगा √2/2। √2/2 मीन्स 1 यानी कि 1। अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। 1/√3 हुआ हमारा, 1/√3 का स्क्वायर हुआ 1/3, √3 का स्क्वायर हुआ 3 और 1 का 1 हुआ, ठीक है। अब 3 + 1 4, 1/3 + 4, 4 3 से कितना होता है, 12 होता है। तो 1 + 12/3, इट मीन्स हमारा आंसर हुआ, आंसर हमारा कितना हुआ यहाँ पर 13/3। देखिए, ट्रिक्स से सॉल्व करना कितना आसान है। आपने ईज़िली क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर लिया आपको पता ही नहीं चला, और ना ही आपको कहीं पे दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ी कि क्या थी वैल्यू, कितनी थी वैल्यू, टेबल को लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि कैसे क्या करें। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स से सॉल्व करने की सॉल्व करें, ना कि हम अपने ट्रेडिशनल तरीका भी बेस्ट है, उससे भी सॉल्व करना आसान है। जिसको वो समझ में आ गया उसके लिए वो अच्छा है, लेकिन आप इन ट्रिक्स का भी यूज़ करिए ताकि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब यहाँ पर हम समझा रहे थे इसलिए टाइम लगा। अभी अगर हम यही क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर रहे होते तो उसमें क्या रहता है, हम फटाफट हम फिंगर फोल्ड करते, ये हुई इसकी, ये हुई इसकी, ये हुई, फ़ौरन हमारा आसानी। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपका क्वेश्चन उतनी फास्ट सॉल्व होगा। इसलिए गाइस प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स को फॉलो करके अपनी मैथ्स को बहुत इजी बनाइए। मैथ्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, और जिसको मैथ्स समझ में आ गई ना तो समझ लीजिए उसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं कठिन है। अब वो कैसे, वो हम आपको बताएंगे आगे कैसे, बिकॉज़
सिंपल सा एक फंडा है कि मैथ्स जो होती है, आप जितनी ज़्यादा मैथ्स करते हैं उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुलता है, आपकी सोचने की समझने की शक्ति बढ़ती है, आपकी तर्क शक्ति बढ़ती है। तो ये इनडायरेक्ट वे में और सब्जेक्ट को समझने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब आपका माइंड ओपन होगा, माइंड खुला होगा, माइंड शार्प होगा, तो क्या होगा, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को ईज़िली समझ लेंगे, जल्दी से आप उसको नॉलेज को ग्रैस्प कर लेंगे। सो मैथ्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा आप टफ़ से टफ़ प्रॉब्लम लगाएंगे, इजी से स्टार्ट कीजिए, लेवल 1 से स्टार्ट किया, लेवल 2 पे पहुँचे, लेवल 3 पे, मतलब जैसे जैसे आपके जो टास्क हैं टफ़ होते जाएंगे, क्या होगा, आपका माइंड उतना ज़्यादा और उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ती जाएगी, वो उतना ज़्यादा और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोशिश करने लगेगा। तो आपका माइंड और ओपन होता चला जाएगा और आप मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी ईज़िली सॉल्व करने लगेंगे। और आपको ये जो जिसको मैथ्स फोबिया होता है, मैथ्स से डर लगता है, उसका डर ख़त्म हो जाएगा एकदम। वो उसको लगेगा नहीं, मैथ्स से अच्छा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स ही है, मुझे तो मैथ्स ही अच्छा लगा हमेशा, इसलिए मैं आपको भी यही राय दे रही हूँ कि मैथ्स को आप टफ ना समझ करके, इजी समझ करके, और इसकी ट्रिक्स को, इसके कॉन्सेप्ट को समझ करके आप एक समझ लीजिए, आप अपने आप को एक मैथ्स का फ्रेंड समझिए, फ्रेंडली वे में इसको पढ़िए। इसको जैसे कि आप गेम खेलते हैं, कोई मोबाइल पे वीडियो गेम खेलता है, तो समझ लीजिए मैथ्स भी एक गेम खेल रहे हैं, एक गेम की तरह, जैसे कि हमें टास्क कंप्लीट करने होते हैं गेम में, सेम उसी तरह मैथ्स में भी आपको टास्क कंप्लीट करने होते हैं। उन टास्क को आप इजीली कैसे कंप्लीट करें, कम से कम टाइम में कैसे कंप्लीट करें, ये समझना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सो प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ और नई ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।